एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने उंगलियों को मुंह में डालती है, थूक से उन्हें बार बार गीला करती है। जैसे ही राजा दरवाजे से गुजरता है, वो फटाक से अपनी उंगली ताले के छेद से बाहर निकाल देती है। राजा उस नाजुक मुलायम उंगली को देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। वो उसे मुंह में ले लेता है, धीरे धीरे छकता है और चाहने लगता है। मगर उसे क्या पता कि दूसरी तरफ से आ रही जवान लड़की की आवाज असल में दो 80 साल की बहनों की है। राजा दिन रात शराब और हुस्न में डूबा रहता है, अपनी सनक से बाहर ही नहीं निकलता। एक दिन जब वो अपनी मौज मस्ती खत्म करके महल लौट रहा होता है, उसे एक सुरीली आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि महल की खिड़की के नीचे एक औरत की परछाई खड़ी है। अभी शराब का नशा उतरा नहीं है, सो वो उसे S17-18 की जवान लड़की समझ लेता है। अरे धूप में बाहर आओ ना, वो चिल्लाता है। उसकी अचानक टोकने से वो औरत डर कर घर के अंदर भाग जाती है। अब राजा का जोश और चढ़ जाता है। वो फट से महल लौटता है, अपनी ढेर सारी मोतियों जवाहरात की मालाओं में से एक चुनता है और अपने गार्ड को उसे उस औरत तक पहुंचाने का हुक्म देता है। ये तुम्हारे राजा की तरफ से तोहफा है, गार्ड कहता है। तभी दरवाजे की रस्सी घूमने लगती है और एक लकड़ी का डब्बा बाहर आता है। गार्ड को लगता है कि शायद लड़की शर्मा रही है, सो वो बिना कुछ सोचे तोहफे का डिब्बा उसमें रख देता है। मगर अंदर वो डिब्बा लेने वाली कोई जवान लड़की नहीं, बल्कि वही दो बूढ़ी बहनें हैं। बड़ी बहन डोरा उस चमचमाते हार को देखकर इतनी खुश होती है कि अपनी छोटी बहन को धक्का मारकर उसे छूने भी नहीं देती। आजमाने के लिए वो हार को छोटी बहन की गर्दन पर बस एक बार लगाती है और फट से वापस रख लेती है। रात को दोनों बहनें प्रार्थना करके सोने की तैयारी कर रही होती हैं कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होती है। बाहर राजा खड़ा है, जो अपने तोहफे का जवाब मांगने आया है। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर छोटी बहन सच बताने को तैयार होती है, मगर डोरा उसे फट से मुंह दबाकर चुप करा देती है। मौके को भुनाने के लिए डोरा अपनी आवाज को नकली जवान लड़की जैसा बनाकर बोलती है, महाराज आप ये नहीं समझ सकते कि आपके इस इम्तिहान ने एक जवान रानी को कितना फायदा पहुंचाया है। मेरा दिल तो धड़क रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर चालाक डोरा थोड़ा नखरा दिखाती है। वो शर्माते हुए कहती है कि राजा एक हफ्ते बाद आए, तब वो उसे अपनी खूबसूरत उंगली दिखाएगी। राजा को ऐसे नखरे बहुत पसंद हैं। वो फौरन हाँ कर देता है। अगले दिन से दोनों बहनें उंगली को परफेक्ट बनाने में जुट जाती हैं। डोरा अपनी उंगली को साफ कर